आरजू। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए अब बिला किसी ताखीर के मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ दावत खिताबत देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना अहमद शमीम साहब दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ कि बाहुनर हो पुरअसल हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसल हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो अतर हो अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चरागे दौड़िए, आओ महफिल में खिताबत का चरागे दौड़िए, बाइसे फख्र चमक हो शम्ए रोशन सर हो तुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम ऐसे तो ज़ोहर से असर तक भी चला है ख़वातीन का, और फिर मगरिब से इशा हज़रात का, और इशा के बाद फिर बयान हुआ है। अली तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा क्या है, एक प्रोग्राम में कहा था कि मकसद ये नहीं है कि बहुत से मुकर्रिर पेश कर दिए जाए, मकसद ये है कि दीन की कोई बात दिल में उतर जाए और घर कर जाए और असर कर जाए। तो बहुत सी बातें आप हजरात सुन चुके हैं, कुछ थोड़ी बातें और सुनेंगे अगर मूड में है तो, और अगर मूड में नहीं है तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम खाना खा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो अदा करना ही पड़ेगा। और आपके लिए मुश्किल ये है कि आप अभी बेखाए बैठे हैं, और मैं अदब से कहूँगा कि जो उलमाए किराम इधर ये सब फारिग हो गए, इनको ले जा करके खिला पिला के फारिग कर दें। अब यहाँ इनको रोकने का कोई मतलब नहीं रह गया, ये जाए अपने काम में लगे। और बाकी हम हैं, आप हजरात हैं, जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक हम बोलेंगे, और जब आप अनसपोर्टेड पे चले जाएंगे तब वहीं रोक देंगे। जब तक आप यूं करते रहेंगे तो हम समझ जाएंगे, आप कह रहे हैं हाँ ठीक है चलो चलो, जैसे इसे किए वैसे हम चले। इसका टेंशन ही मत लीजिएगा कि इसको भगाना है। वैसे तो मैं बकौल हमारे छोटे भाई अहमद नसीम के, कि जब ये कुर्सी पे चिपक जाते हैं तो पुलिस बुलानी पड़ती है इनको उतारने के लिए। तो ऐसा मैं यहाँ नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ और तबीयत भी कुछ बराबर नहीं थी। मेरा लाबाब ने कहा नहीं बयान शवाद है, आना ही है, तो मैं चला आया। अल्लाह करे ये आना मेरे हक में और आप तमाम हजरात के हक में बेहतर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ी देर के लिए हाजिरी है, बहुत तवील गुफ्तगू मुनासिब नहीं लगती है, नहीं तो कहीं कोई चचा खड़े हो गए लाठी लेके और कहे कि पंद्रह आई सुनते सुनते कान हमारे भर गए, क्या इबादत को हम ही है सब फरिश्ते मर गए, देखा देखते चला होते बस। तो बहुत सुन चुके आप हजरात। अब जो सुनिएगा आप, वो हेयरिंग नहीं लिसनिंग होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ने वाले जानते हैं और अरबी पढ़ने वाले जानते हैं। अरबी में एक होता है सेमा, एक होता है इस्तेमा, और अंग्रेजी में एक होता है हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। हेयरिंग का मतलब ये है कि कान में आवाज कोई पड़ गई, आपने सुन लिया, और लिसनिंग का मतलब ये होता है कि दिल के कानों से आपने सुना है, उसे आपने ऑब्जर्व किया है, बाकायदा उसे कैच किया है। आप उसी लिए तैयार बैठे थे कि क्या जुमला निकले हम सुने। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
यहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए बैठे हैं, कुत्ते की आवाज सुनने के लिए नहीं बैठे। कोई कुत्ता गुजर रहा, उसने भौंक दिया, आपके कान में आवाज तो आ ही जाएगी, लेकिन जाहिर है आप घर जाके ये नहीं बताएंगे कि हाँ वहां कुत्ता भौंक रहा था, तो आपकी घरवाली भी कहेगी आप भी पूरे कुत्ते हैं। वहां प्रोग्राम सुनने दीदी गए थे और कुत्ता की आवाज आकर के बता रहे आप भी एकदम से मनमानुस हैं क्या? तो आप इसलिए नहीं आए। ये हेयरिंग, कान में आवाज अचानक से आ गई, आप उसके लिए बैठे नहीं थे, तैयार नहीं थे, कब में आ गई, ठीक है चली गई। कोई ठेले वाला आ गया, चिल्लाता हुआ चला गया, कुछ बेचते हुए कान में आवाज पड़ गई, आपने केयर नहीं किया। और लिसनिंग का मतलब यह है कि बाकायदा हम उसी लिए तैयार बैठे, नहीं हमें सुनना है। जब आदमी लिसनिंग करता है, इस्तेमाल जिसको अरबी में कहते हैं, दिल के कानों से सुनता है, तब बातें दिलो दिमाग में बैठती, फिर वो कचोके लगाती है उसे, फिर वो आमादे अमल करती है, तैयार करती है उसे, बार बार उसे अपील करती है उसके दिल दिमाग को कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, फिर आदमी अमल पे आता है। तो यहाँ पे जब बैठे हैं तो अब आ ही गए, बैठना है ये थोड़ी देर के लिए। अब गिर तो गए हैं मौलवी साहब के जाल में, तो थोड़ा सा फंसे हैं, तो तैयारी कर लीजिए। दिल के कानों से अल्लाह सुनने की हमें तौफीक अता फरमाए, मुझे सही बात सही ढंग से मुतय्यन वक़्त में कहने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।